रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रहा हमारा एक और प्रॉब्लम तीसरे चैप्टर की। तो चलिए यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। गाइज़ काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहता है नोडल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है जी, वी नॉट को फाइंड आउट करके देना है। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमारा काम होगा नोड को आइडेंटिफाई करना। तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं नोड्स। नोड होता क्या गाइज़, नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे क्या हो जी, यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें आकर मिले, एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर मिली हो। जैसे एक चौक होता है जहाँ पे कई रास्ते आकर मिलते हैं। तो लिहाजा इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी वायर्स के लिए कोई ना कोई एक चौक बना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चौक है। देखें यहाँ पे क्या तीन चीज़ों की वायर्स अटैच हैं, एक इस रजिस्टर की, एक इस रजिस्टर की और एक वोल्टेज सोर्स की। लिहाजा ये हमारा नोड 1 हो गया। उसके बाद ये हमारा नोड 2 है, क्योंकि यहाँ पे भी दो रजिस्टर्स की वायर और एक करंट सोर्स की वायर अटैच है। ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, डायमंड शेप में दिया गया है, लिहाजा ये डिपेंडेंट है। इसकी वैल्यू हम बाद में चलें तय करते हैं। आगे ये तीसरा नोड है, क्योंकि यहाँ पे भी दो रजिस्टर और एक डिपेंडेंट करंट सोर्स की वायर अटैच है। और ये रहा हमारा चौथा नोड, क्योंकि यहाँ पे भी दो रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है। तो गाइज एक नोड हमें कोई ना कोई एक नोड ग्राउंड करना होता है। तो ग्राउंड ज़्यादातर हम क्या करते हैं जी, हमेशा नीचे वाला नोड ग्राउंड करते हैं, क्योंकि ये कह लें कि नीचे की जानिब होता है तो ग्राउंड का मतलब भी नीचे की तरफ होता नहीं। तो हमारी वैसे गाइज मर्जी होती है, हम जोन सा मर्जी नोड ग्राउंड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा हमेशा नीचे वाला ग्राउंड करें ताकि आप थोड़ा ईजी रहें। तो लिहाजा ये ग्राउंड हो चुका है, अब हमें इसको हल करना पड़ेगा। तो चले आए जी, हल भी करते हैं। तो हल करने के लिए बताता चलूँ, यहाँ पे हमारे पास ये तो हो गया V1, यहाँ पे वोल्टेज हम नाम दे लेते हैं, यहाँ पे V2 दे लेते हैं और यहाँ पे V0 कहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज पैरेलल में सेम होते हैं। V3 इज इक्वल टू V0 ही होने थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही V0 का नाम दे दिया, ठीक है। अब V0 को मालूम करेंगे, इनडायरेक्टली आपको V0 ही मिल जाएगी। लिहाजा देखें गाइज, यहाँ पे डायमंड शेप का सोर्स है, लिहाजा उसके लिए हमें Ix की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखें Ix एक करंट है जो कि क्या कर रही है जी, जो V1 में से निकल रही है नोड 1 में से और नोड 2 की जानिब दाखिल हो रही है। लिहाजा इसकी इक्वेशन बनेगी, जिस जहाँ से ये निकलती है वो वाले वोल्टेज पॉजिटिव आएंगे, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम। दिस इज इट्स इक्वेशन। लिहाजा हमें Ix की इक्वेशन मिल गई है। और दूसरी बात बताता चलूँ गाइस, V1 के डायरेक्ट ये देखें सोर्स लगा हुआ और ये ग्राउंड और वोल्टेज नोड 1 के सेंटर में है। जहाँ पे ये कंडीशन आ जाए, एक वोल्टेज सोर्स लगा हो दो नोड्स के दरमियान, वहाँ पे तो कई दफ़ा सुपर नोड लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सुपर नोड हम क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये ग्राउंड के दरमियान में, यानी एक नोड वोल्टेज है जबकि दूसरे में ग्राउंड यानी न्यूट्रल वायर दी गई है। लिहाजा ये बराबर होंगे, V1 बराबर होंगे पॉजिटिव 12 वोल्ट के, क्योंकि अगर हम करंट भेजते हैं तो पहले पॉजिटिव का साइन आता है। लिहाजा V1 हमारे पास बराबर आ गए 12 वोल्ट के। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम KCL अप्लाई करेंगे डिफरेंट जगह पे जहाँ पे हमें V0, जिनके थ्रू हमें V0 मिल जाए, ठीक है। तो चलिए KCL अप्लाई करते हैं। सिंपली हम एक तो V1 यानी नोड 1 पे अप्लाई करते हैं या नोड 2 पे, अब ये हमारी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप नोड 2 पे करें। तो चलिए नोड 2 पे करते हैं जी। आपने लिखना है जी अप्लाई KCL, क्योंकि इसमें ये होगा कि ये वाला सोर्स नहीं आएगा। मेरे ख्याल में गाइज ये सोर्स आपको डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा जब आप यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे। इस वायर में आप करंट ही नहीं मालूम कर सकते, इस वायर की करंट आपको मालूम नहीं है, डायरेक्ट वोल्टेज दिए गए हैं तो आप करंट मालूम नहीं कर सकते। लिहाजा इसके ऊपर KCL अप्लाई नहीं हो सकता, यहाँ पे ईजिली KCL अप्लाई हो सकता है। अप्लाई KCL एट नोड 2। और KCL गाइस इसका नाम क्या है? KCL मींस किरचॉफ करंट लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट बराबर होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे भी यही काम होगा, बस ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक वोल्टेज एक V की जगह दो V भी लिखे जाते हैं। लिहाजा इस दफ़ा V2 की बात चली है, नोड 2 की बात चली है, तो V2 बादशाह है, इस जुबान में समझें। लिहाजा बादशाह को कभी लॉस नहीं आएगा। पहले हम तीनों वायर्स की बात करेंगे, क्योंकि इसके घेरे में जितनी वायर्स आती हैं सब पे KCL अप्लाई होगा। अगर हम भेजते हैं अपने वजीर को इस तरफ, तो क्या इक्वेशन आएगी? V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम। रस्ते में इतना वजीर को लॉस आया, लेकिन बादशाह तक उसने खबर पहुंचाई है। इसी तरह से
अगर हम इस वायर की जानिब जाए तो यहाँ पे आगे जीरो आएगा, देखें प्लस V2 माइनस जीरो लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो वोल्ट है, न्यूट्रल पे हमेशा जीरो वोल्ट होते हैं, तो जीरो लिखने का फायदा नहीं है, इसी वजह से हम डायरेक्ट लिख देते होते हैं डिवाइडेड बाय 1K इज इक्वल टू। अब ये एक लिविंग करंट है गाइस, देखें ये बाहर जा रही है, लिहाजा इसे इस साइड पे हम नेगेटिव में लिखेंगे -4Ix इज इक्वल टू की इस साइड पे, ये हमारा असूल होता है KCL का। अब आप गाइस क्या करें जी, अभी इसकी Ix की वैल्यू पुट कर लें, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1K प्लस V2 डिवाइडेड बाय 1K इज इक्वल टू -4 Ix की देखें गाइस ये इक्वेशन है, तो ये आ गया V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1K, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से Ix की वैल्यू पुट किया, यही वजह होती है हम इसकी डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि हमें आगे जाके डिपेंडेंट सोर्स फिर तंग नहीं करता। जहाँ पे भी आपको सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स नज़र आए वहीं पे उसकी वैल्यू ठोक दो यार। V1 की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है, यहाँ पे तो V3 का कह लें कि जिक्र ही नहीं आया, तो मेरे ख्याल में तो हम अगर नोड 3 पे ही काम करें हमारा काम चल जाएगा, लेकिन चलें अभी इसकी बात कर ही लिया तो इसको हल करके छोड़ेंगे। 1K के साथ गाइस सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा V2 माइनस V1, क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ V2 की वैल्यू मिलनी है, ठीक है, V3 बीच में आई नहीं है। यहाँ पे 1K कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अंदर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4V1 प्लस 4V2, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप क्या करें, इन दोनों को उठा के इस साइड पे ले आए तो आपके पास आ जाएगा जी, देखें या गाइज आप V2 को इस साइड पे रहने दें, V1 को उठा के उस साइड पे ले जाएं, ये देखें प्लस 2V2 हो गया, ये 2V2 हो गया जमा, और यहाँ से आके ये आ गया इस साइड पे -4V2, और V1 उधर जाके प्लस हो गया तो ये आ गया -4V1 प्लस V1। ये मैंने बस आगे पीछे की हैं वैल्यूज़, इतना तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये -2V2 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है -3V1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये इक्वेशन आ गई V2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय V1। V1 की वैल्यू आपको पता है, लिहाजा पुट कर दें, तो 2 1 जार 2 6 जार, तो ये कितना आ गया 3 6 जार 18 वोल्ट। लिहाजा देखेगा इस ये मैं कह रहा था इसको हल करने का इस वजह से फ़ायदा नहीं हुआ हमें कि यहाँ से हमें V2 की वैल्यू मिली है, डायरेक्ट हम V0 की वैल्यू मालूम कर सकते थे अगर हम तीसरे नोड पे ही KCL अप्लाई कर देते, तब भी हम KCL अप्लाई कर देते हैं। अब तीसरे नोड पे भी मैंने ये आपके लिए किया ताकि हर एक चीज़ मालूम हो जाए इस सर्किट की। अप्लाई KCL एट नोड 3, तो काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन यार, मुझे लग रहा था कोई रॉकेट साइंस होगी इसमें, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ये। पहले हम बेचते हैं ऊपर वाली वायर में करंट, तो देखें V0, अब V0 बादशाह है तो V0 माइनस V1 डिवाइडेड बाय कितना रेजिस्टेंस बर्दाश्त किया वजीर ने, जो गया 1 किलो ओम का उसने रेजिस्टेंस बर्दाश्त किया। अब अगर हम इस यार गाइस मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मैं तो वजीर कह देता हूँ लेकिन वजीर का मतलब है करंट। हम यहाँ से करंट बेचते हैं, एक नोड से दूसरे नोड की जानिब करंट बेचते हैं, ठीक है, करंट वजीर होता है और बादशाह वोल्टेज होते हैं, ये मेरी ज़ुबान है, मैं आपको अपना ना कह लें कि एक सीक्रेट बता रहा हूँ। अब V0 इस वायर में अगर हम अपना वजीर बेचते हैं यानी करंट बेचते हैं तो ये क्या आएगी V0 डिवाइडेड बाय 1K, क्योंकि इधर जीरो वोल्टेज है तो V0 माइनस जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखे V0 डिवाइडेड बाय 1K। और एक ये करंट सोर्स है जो एंटर कर रही है, करंट एंटर कर रही है, लिहाजा इसको इस साइड पे हम पॉजिटिव लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे फिर से Ix की इक्वेशन थी हमारे पास V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1K के साथ सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा। नहीं गाइस, मुझे लग रहा था शायद हमारा इसको करने का कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन हमारा फ़ायदा हुआ है क्योंकि V2 देखें यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही थी V2 की, तो फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। अच्छी बात है, कर लिया हमने, बाद में फिर पछताता मैं क्वेश्चन छोड़ने लगा था, यहाँ से इसको कट करके इसको शुरू करने लगा था। 1K के साथ गाइस मल्टीप्लाई दी तो ये आ गया V0 माइनस V1 प्लस V0, और इधर आ गया जी 1K कैंसिल हो गया और पीछे रह गया 4V1 माइनस 4V2। वैल्यूज़ पुट करो, इधर 2V0 रह गया और V1 उधर जाके प्लस हो गया, तो देखिए 4 में जब 1 प्लस हो जाएगा तो 5V1 आ जाएगा माइनस 4V2, तो ये इक्वेशन बनेगी V0 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। देखें 5 इंटू V1 की वैल्यू जो कि 12 है, आपको पता है वो हमने ऊपर लिखी हुई है, ये मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा सा और, तो देखें -4 आगे V2 की इक्वेशन वैल्यू हमने अभी निकाली थी जो कि 18 थी, डिवाइडेड बाय 2
तो यहाँ से हमें इसका आंसर मिल जाएगा गाइस। देखिए 5 12 आर 60 होता है, तो 60 माइनस 18 इंटू 54, सॉरी 54 नहीं, क्या नाम है 4, तो ये -12 आया, -6 गाइज आंसर आ रहा है जी -6 वोल्ट। तो इस तरह से गाइज ये क्वेश्चन होता है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।